जो अभी कल हुआ एक बहुत बड़ा मतलब मुसीबत खड़ी हो गई राज और शिल्पा के लिए। इनके जो 4 एम्प्लॉय हैं पवन, वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि है वो हाथ लगी है वहाँ के क्राइम ब्रांच के, मुंबई के क्राइम ब्रांच के हाथ। 4 लोग बन गए सरकारी गवाह जो कुछ समय पहले राज कुंद्रा के अपने राजदार होते थे, राज के राजदार अब क्राइम के राजदार बन गए। और उन्होंने जो सबसे बड़ा राज खोला है उससे धुएं निकल गए क्राइम ब्रांच वालों के। जब क्राइम ब्रांच वाले पहले वियान इंटरनेशनल के ऑफिस में गए तो उनको ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें मिली पर बहुत नहीं मिली। लेकिन ये 4 लोगों ने जो राज खोला वो ये है कि उन्होंने एक जो हिडन तिजोरी, गुप्त तिजोरी है उसके बारे में क्राइम ब्रांच को बनाया। और वो जो तिजोरी है वो 2 दीवारों के बीच में बनाई गई थी, आप सोचिए। और उसके अंदर रखे गए थे ब्लू फिल्म के ब्लू प्रिंट, यानी कि गंदगी के सारे गंदे जो पेपर्स थे वो सारे वहाँ रखे गए थे। क्रिप्टो करेंसी के पेपर्स उसमें रखे गए थे। 50 से ऊपर एडल्ट जो ब्लू फिल्म होती हैं, जो पोर्नोग्राफी फिल्म होती हैं, उसकी क्लिप्स भी उसके अंदर मिली हैं। तो ये बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है, बहुत बड़ी विजय क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है और ये बहुत बड़ा नुकसान शिल्पा और राज कुंद्रा के लिए होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज़ में। राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी क्यों फूट फूट कर रो रही हैं और क्यों अपने पति के जेल जाने के बाद अब इस तरीके से पति से भी झगड़ा कर रही हैं, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और साथ ही क्या है राज कुंद्रा की सच्चाई और क्यों वो पोर्न बिजनेस में आए और इस तरीके की अश्लील वीडियोस को बनाने का गोरख धंधा उन्होंने शुरू किया। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ ममता मैम है। ममता मैम, अब जब सारा खुलासा हो रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा राज कुंद्रा के बारे में और उनके बिजनेसेस के बारे में, तो अब शिल्पा शेट्टी फूट फूट कर रो रही हैं। क्या उन्हें इन सब के बारे में पता नहीं था? देखिए, जहाँ तक शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का सवाल है पवन, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को ये लगता है कि उनके पति ने जो इतना बड़ा ये इलीगल काम किया है वो उनके आंसुओं से धुल जाएगा। आंसुओं की गंगा जमुना वो बहाएंगी पुलिस वालों के सामने, क्राइम ब्रांच और प्रॉपर्टी सेल के सामने, तो उनका दिल पसीज जाएगा। उस वक्त उनको ये रोना नहीं याद आया था या उस वक्त उनको चिंता नहीं हुई थी जिस वक्त उनके पति उनकी ही जिस कंपनी में वो डायरेक्टर रही हैं, वियान इंटरनेशनल, उसके माध्यम से पोर्नोग्राफी का बिजनेस कर रहे थे। वो पोर्नोग्राफी जो भारतवर्ष के अंदर इलीगल है, बैंड है, जिसको नहीं करना चाहिए। चाहे आप सामाजिक तरीके से सोचें, लीगल तरीके से सोचें या फिर मॉरल तरीके से सोचें, हर तरीके से इतना गंदा और घटिया वो धंधा कर रहे थे। मतलब इतने खूबसूरत चेहरे और इतने बड़े नाम के पीछे इतना गंदा धंधा, ये एक्चुअली सच्चाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की भी है जो एक बार फिर से निकल करके सामने आ गई है। अब आज देखिए, आज हाईकोर्ट में ये बात लगातार चल रही थी 2 दिन से कि हाईकोर्ट के अंदर आज उनकी बेल प्ली के ऊपर सुनवाई होनी है। लेकिन मजेदार बात ये निकल करके आई कि उनकी बेल प्ली पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हुई। जज साहब ने बोल दिया कि भाई आज हमारे पास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, मतलब आपका मैटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और हो भी नहीं सकता। भाई पोर्न बनाने वाला, अश्लील फिल्म बनाने वाले का मैटर इतना इंपॉर्टेंट कब से हो गया? तो उन्होंने उस बात को ध्यान रखा और आज की सुनवाई टाल दी गई है। सुनवाई कल होगी राज कुंद्रा की बेल प्ली के ऊपर। कल का दिन यानी कि 27 जुलाई राज कुंद्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी जो पुलिस कस्टडी जो बढ़ाई गई थी वो कल खत्म हो रही है। दूसरा, उनकी जो बेल एप्लीकेशन है, बेल प्ली है, उस पर भी हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो क्रूशियल दिन है, देखिए कल क्या होता है। लेकिन ये जो पूरी कहानी, ये जो चीजें निकल करके आई हैं, ये दिल दहला देने वाली, शर्मनाक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि आफ्टर ऑल ये लोग चाहते क्या हैं। पैसा इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि किसी भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर ये घुस जाते हैं। बाय द वे, मैं राज कुंद्रा के बारे में एक बात और बता देना चाहती हूँ। आज राज कुंद्रा कोई इलीगल एक्टिविटी या गलत लोगों के साथ संलिप्त है, ऐसा नहीं है। राज कुंद्रा का जो बिजनेस, इनिशियल बिजनेस था, वो होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का था, यानी कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में वो था। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर रजनीश बिंद्रा नामक एक व्यक्ति इसका पार्टनर था। और वो कौन है? वो है दाऊद का राइट हैंड आदमी, दाऊद का गुर्गा। तो अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन, बेटिंग सट्टेबाजी में कनेक्शन, और अब जो अश्लील और पॉर्न फिल्म है उससे कनेक्शन, यानी कि हर उस इलीगल काम से राज कुंद्रा का कनेक्शन रहा है या आज तक है, जो किसी भी जिम्मेदार जागरूक नागरिक या व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। शिल्पा शेट्टी की 23 कंपनियां हैं और अब पुलिस और ईडी भी जांच कर रही हैं। इनकी पूरी बैंक अकाउंट्स के भी खंगाले जा रहे हैं। क्या लगता है कि इनके जो शिल्पा शेट्टी के अकाउंट्स हैं इनका इस्तेमाल कर रहे थे राज कुंद्रा? देखिए, जहां तक इनके ये पूरे कहानी का सवाल है, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूं कि इन्होंने ये काम कैसे किया, इनका मॉडस ऑपरेंडाई क्या था। आज राज कुंद्रा बोल रहे हैं कि हम इरोटिका बना रहे थे, हम पॉर्न फिल्म्स नहीं बना रहे हैं। और एग्जैक्टली वही चीज शिल्पा शेट्टी ने जो क्राइम ब्रांच है उसके सामने भी बैठ करके बोला कि मेरे हस्बैंड तो बड़े पाक साफ हैं, वो प्रदीप बख्शी जो इनका ब्रदर इन लॉ है, यूके में बैठा हुआ है, वो पॉर्न फिल्म बना रहा था, वो हॉटशॉट में उनको अपलोड कर रहा था, वो तो उसका ऐप है, हम तो सिर्फ इरोटिका बना रहे थे, मेरा हस्बैंड तो बहुत शरीफ आदमी है, वो है सारा गंदा गलत आदमी। क्योंकि जानते हैं
कि उसके सर पे अगर ठीकरा फोड़ेंगे तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वहां के हिसाब से ये काम लीगल भी है, यूके के कानून के हिसाब से। लेकिन देखिए, इन्होंने सबसे पहले स्मार्ट एक्ट देखिए राज कुंद्रा का, इसने पहले एक कंपनी बनाई आर्म्स प्राइम नाम की। आर्म्स प्राइम में इसने इस तरीके के ये मोबाइल ऐप्स आदि बनाने शुरू करे, जिसमें वो बोल्ड, न्यूड, एडल्ट और जो पॉर्न जो कंटेंट है उसको चलाया करता था। और ये जितनी भी पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा या ये गहना वशिष्ठ हैं, इन सब के ऐप वो मैनेज करते थे और बाकायदा 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग में उनके साथ काम करते थे। अब आर्म्स प्राइम ने ही एक और मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम हॉटशॉट है, और उसके बाद उसने उसको बेचा किसको? कैनरिन को। कैनरिन किसकी कंपनी है? प्रदीप बख्शी की। प्रदीप बख्शी इनका जीजा है, किसका? राज कुंद्रा का। अब कैनरिन को बेच दिया। अब ये यहाँ पर अपना जो इनका वियान इंटरनेशनल है वहाँ बैठ करके पूरी प्रोडक्ट करते थे, फिल्म सारी की सारी पॉर्न, उसके बाद कैनरिन को भेजते थे, कैनरिन उनको हॉटशॉट में अपलोड करके सबके लोगों के मोबाइल्स पर भेजता था। अब एक तो ये काम हो गया ताकि हम पाक साफ हैं, भैया हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन आप पाक साफ नहीं हो, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉर्न फिल्म का, पोर्नोग्राफी का राज कुंद्रा दिल्ली या भारतवर्ष के अंदर मुंबई में बैठ करके कर रहा था, तो बिल्कुल इलीगल काम कर रहा था। दूसरा, कैनरिन के साथ जो इनका एक और रिश्ता है, हॉटशॉट इन्होंने उनको बेच तो दिया, लेकिन उसके बाद हॉटशॉट का जो एक और मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैनरिन ने किया वियान कंपनी के साथ कि भाई तुम इसको मेंटेन करो, ताकि वहां से जो वो पैसा देगा, किस नाम पे देगा पैसा? कैनरिन पैसा कैसे देगी वियान को? तो क्या किया, हॉटशॉट का मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दे दिया वियान को कि ये मेंटेन करते हैं हमारा ऐप, इसलिए हम इनको पैसा दे रहे हैं। और वो जो पैसा था वो शिल्पा और राज कुंद्रा के ज्वाइंट अकाउंट में आ रहा था। अगर शिल्पा शेट्टी लगातार रो के ये बोल रही कि वो प्रदीप बख्शी गलत काम कर रहा था, तो फिर प्रदीप बख्शी की कंपनी जब इनके ज्वाइंट अकाउंट में पैसे भेज रही थी तब शिल्पा शेट्टी ने कुछ क्यों नहीं बोला? दूसरी जरूरी बात, फरवरी के महीने से ये पोर्नोग्राफी वाला मामला चल रहा है। फरवरी में इसकी एफआईआर हुई थी, 9 से 10 लोग गिरफ्तार हो गए थे, और तब तक शिल्पा शेट्टी वियान की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी, इंपॉर्टेंट डायरेक्टर थी। लेकिन जैसे ये मामला बढ़ा, चुपचाप उसने पतली गली में जाकर के डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया। अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, तुम्हारा पति कुछ गलत नहीं करता, केवल इरोटिका बना रहा है, पॉर्न नहीं बना रहा है, तो तुमने क्यों रिजाइन किया? ये समझने की बात है। तीसरी आवश्यक बात जो अभी कल हुआ, एक बहुत बड़ा मतलब मुसीबत खड़ी हो गई राज और शिल्पा के लिए। इनके जो 4 एम्प्लॉय हैं पवन, वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी जो उपलब्धि है वो हाथ लगी है वहाँ के क्राइम ब्रांच के, मुंबई के क्राइम ब्रांच के हाथ। 4 लोग बन गए सरकारी गवाह, जो कुछ समय पहले राज कुंद्रा के अपने राजदार होते थे, राज के राजदार अब क्राइम के राजदार बन गए। और उन्होंने जो सबसे बड़ा राज खोला है उससे धुएं निकल गए क्राइम ब्रांच वालों के। जब क्राइम ब्रांच वाले पहले वियान इंटरनेशनल के ऑफिस में गए तो उनको ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें मिली पर बहुत नहीं मिली। लेकिन ये 4 लोगों ने जो राज खोला वो ये है कि उन्होंने एक जो हिडन तिजोरी, गुप्त तिजोरी है, उसके बारे में क्राइम ब्रांच को बनाया। और वो जो तिजोरी है वो 2 दीवारों के बीच में बनाई गई थी, आप सोचिए। और उसके अंदर रखे गए थे ब्लू फिल्म के ब्लू प्रिंट, यानी कि गंदगी के सारे गंदे जो पेपर्स थे वो सारे वहाँ रखे गए थे। क्रिप्टो करेंसी के पेपर्स उसमें रखे गए थे। 50 से ऊपर एडल्ट जो ब्लू फिल्म होती हैं, जो पोर्नोग्राफी फिल्म होती हैं, उसकी क्लिप्स भी उसके अंदर मिली हैं। तो ये बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है, बहुत बड़ी विजय क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है, और ये बहुत बड़ा नुकसान शिल्पा और राज कुंद्रा के लिए हो गया। अब ये पैसा, ये जो आप कह रहे थे पैसे की बात, ये जो पैसा ब्लू और पोर्नोग्राफी फिल्म से राज कुंद्रा कमा रहे थे, इनको वो 2 जगह लगा रहे थे। एक तो उससे क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे थे, और दूसरा सट्टेबाजी में लगा रहे थे। सट्टेबाजी में लगा करके वहां पर भी इलीगल काम कर रहे थे। मैक्रेन नामक एक कंपनी है जो सट्टेबाजी का काम करती है, और उस कंपनी के द्वारा राज कुंद्रा को और शिल्पा शेट्टी का जो ज्वाइंट अकाउंट है उसमें मोटा पैसा आता है। राज कुंद्रा का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट है जिसके साथ लेन देन है यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका का। येस बैंक में है वो अकाउंट, और येस बैंक का राज का अकाउंट और यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका में बहुत सारे मनी ट्रांजैक्शंस हुए हैं। और मैक्रिन का जो पैसा है वो अफ्रीका से घूमता हुआ ऐसे येस बैंक से इन लोगों के अकाउंट में आ रहा है। तो 1, 2, 3 नहीं, केवल पोर्नोग्राफी का मामला नहीं है, ये जो है हवाला के पैसे का मामला है, ये ब्लैक मनी का मामला है, ये अंडरवर्ल्ड का मामला है, ये हर इलीगल काम का मामला है।